स्टेट गवर्नमेंट अपना प्लान बना के बैठी है, लेकिन इम्प्लीमेंट उसको सेंट्रल प्लान ही करना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार अपना प्लान बना रही है और अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने का पैसा दे रही है। और अक्सर कर केंद्र की सरकार जो प्लान बनाती थी उसमें राज्य की सरकारों के कंसर्न्स को इंक्लूड नहीं किया जाता था। और रही बात लोकल बॉडीज की, तो जब राज्य की सरकार जो प्लान बना रही है वही इंक्लूड नहीं किया जा रहा, तो लोकल बॉडीज को कौन ही पूछेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल छोड़ो, मतलब सोचिए जो राज्य की सरकार ने जो प्लान बनाया वो तो सुना नहीं गया, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल क्या ही सुना जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट लेवल के नीचे पंचायत लेवल की तो वैसे ही कोई औकात नहीं थी उस समय पे। तो कुल मिला के यहाँ पे मल्टी लेवल प्लानिंग फेल हो गई, क्योंकि ये सक्सेसफुल तब होती जब प्लानिंग नीचे से शुरू होती और उसके रिकमेंडेशंस को ऊपर इंक्लूड किया जाता, लेकिन हर लेवल पे प्लानिंग अपने हिसाब से हो रही थी, तो वो फेल होना यहाँ पे ऑलमोस्ट तय था। लेकिन इस फेलियर में भी एक बूंद था। जब ये मल्टी लेवल की प्लानिंग फेल हुई ना, उसके बाद ये बात पता चल गई थी कि प्रॉब्लम क्या है प्लानिंग प्रोसेस में। प्रॉब्लम ये है कि नीचे के लेवल्स जो भी यहाँ पे व्यू पॉइंट्स दे रहे हैं उनको हायर लेवल पे इम्बाइब करना जरूरी था। और 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 की इंपॉर्टेंस यहाँ पे समझ में आई हमारे पॉलिसी मेकर्स के। फिर बात करते हैं वे टू डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग की अगर आप बात करो तो एक सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस है, और इकोनॉमिक प्लानिंग का उदय कहाँ से होता है, तो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट सिस्टम से उदय होता है। हमने भी आप देखोगे कि सोवियत यूनियन का ये जो 5 ईयर प्लान बनाने का प्रोसेस था, इससे ही इस प्रोसेस को उठाया है। हालांकि सोवियत यूनियन का जो प्लान बनाने का प्रोसेस है और इंडिया का जो प्लान बनाने का प्रोसेस था, इसमें बहुत फर्क है, और इन फर्कों को मैंने अपने पहले की वीडियोज में आपको समझा रखा है। तो जब इंडिया ने सोचा कि भाई प्लान इकोनॉमी हम बनाएंगे, तो इसको कुछ चैलेंजेस यहाँ पे झेलने पड़े। वो चैलेंजेस कौन कौन से थे ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने ये देखा कि जो प्लानिंग है, दिस इज अ वेरी सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस। सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस मतलब कि प्लानिंग में सेंटर में कुछ लोग बैठ के बहुत बहुत बड़े इलाके के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड है। अब इंडिया जैसी बड़ी कंट्रीज में आपको टाइम बाउंड मैनर में प्लानिंग करनी है और डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है, ये पहला चैलेंज था। और दूसरा चैलेंज ये है कि देखिए, जैसा कि आपको बताया कि इकोनॉमिक प्लानिंग एक सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस है। यहाँ पे सेंटर में जो लोग बैठे हैं, सरकार में जो लोग बैठे हैं, उनकी बहुत चल रही है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है। इकोनॉमिक प्लानिंग एक सोशलिज्म या कम्युनिज्म सोसाइटी का कह लीजिए या पॉलिटिकल सेटअप की चीज़ है, लेकिन जब आप इसको डेमोक्रेसी में इंप्लीमेंट करते हो तो प्रोसेस को डेमोक्रेटाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये नहीं नजर आना चाहिए कि प्लानिंग बस केंद्र सरकार में बैठे हुए कुछ लोग कर रहे हैं और राज्य की सरकारों की बात नहीं सुनी जा रही है, क्योंकि जब राज्य की सरकारों की बात नहीं सुनी जा रही है, लोकल लेवल पे बात नहीं सुनी जाएगी, तो जो प्रोसेस है ना वो डेमोक्रेटाइज नहीं होगा। और चूंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, जब आप चीज़ों को डेमोक्रेटाइज नहीं करोगे तब प्रॉब्लम आएगी। आप देखोगे बाद में एक समय ऐसा आया जब कॉलिशन पॉलिटिक्स का जमाना आया, बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज उनके सामने आई। वो क्यों आई थी? क्योंकि केंद्र सरकार जरूरत से ज़्यादा चीज़ों को सेंट्रलाइज कर रही थी, सारी की सारी ताकत अपने हाथ में रख रही थी। और ताकत आप अपने हाथ में रख लोगे और ग्राउंड लेवल पर ताकत को कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज नहीं करोगे, तो फिर काहे बात की डेमोक्रेसी। चाइना में, रशिया जैसी कंट्रीज में इकोनॉमिक प्लानिंग चल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे केवल एक ताकत है और वो केंद्र में बैठी हुई सरकार है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया की डेमोक्रेसी का मतलब है कि केंद्र के साथ साथ राज्य, डिस्ट्रिक्ट, हर लेवल पे कहीं ना कहीं आपको अथॉरिटी देनी पड़ेगी। हालांकि ऐसा नहीं था कि केंद्र